बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगला साल जो है यानी 2022 वो इलेक्शन का साल होगा और उस साल जनरल इलेक्शन हो जाएगा। ये बात जो है ये साहब इल्म लोग हैं वो बता रहे हैं, और चूँकि इन साहब इल्म लोगों की राब्ते जो हैं वो उन मौक़लों के साथ हैं जिनकी कारकर्दगी जो है वो कभी सियासत में नाकाम नहीं हुई और ना ही उन्हें कभी नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। इसलिए उन साहब इल्म लोगों की बात पर मैं तकरीबन यकीन कर गया हूँ कि अगला साल इलेक्शन होगा। अच्छा, अब इसकी मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये कुछ इशारे भी ऐसे हैं जिससे लगता है कि ये बात पार्टियों के सरबराहों को भी इल्म में आ गई है कि अगला साल इलेक्शन का होगा, और उस हिसाब से सब ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आसिफ जरदारी साहब लाहौर में आके बैठ गए हैं, और आसिफ जरदारी साहब की लाहौर आमद जो है वो इस बात की तरफ एक वाज़ेह इशारा है कि उनको किसी ने ये बात बता दी है। वैसे तो भैया बड़ा सियाना है, लेकिन फिर भी कोई बताने वाले होते हैं जो उनको बता दी है जिन्होंने, और उन्होंने ये बताया है उनको कि जनाब अगला साल इलेक्शन का होगा। तो जरदारी साहब आके पंजाब में उन्होंने बैठ गए और यहाँ पर आज उन्होंने मुलाकातें भी की हैं कुछ लोगों के साथ, अपनी कोर कमेटी के साथ, कोर ग्रुप के साथ। पीपल्स पार्टी के अंदर दो मरकज़ हैं पावर के, एक हैं बिलावल साहब और एक हैं आसिफ जरदारी साहब, और उन दोनों की अपने अपने कोर ग्रुप्स हैं। ये जो कोर ग्रुप है ये बिल्कुल ऐसा कोर ग्रुप है जो आपको कभी सियासत में नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो जरदारी साहब को देते हैं। आज उनकी मुलाकात हुई है, एक मेरा भी वहाँ पर मुखबर मौजूद था, तो उसने जो बातें बताई हैं, आसिफ जरदारी साहब का ये ख्याल है, वो ये समझते हैं कि जो अगला साल है वो इलेक्शन का होगा, और उस इलेक्शन के साल में पीटीआई जो है वो कम से कम 20 हिस्सों में तकसीम हो चुकी होगी, एक पीटीआई नहीं रहेगी, और इमरान खान जो है वो इस इलेक्शन को लड़ने के लिए मैदान में मौजूद नहीं होंगे, बल्कि वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके होंगे। अब ये उनका ख्याल है, हो सकता है गलत हो सकता है ठीक हो, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। साथ ही साथ उनका ये भी ख्याल है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं उनका अब इलेक्शन की जो अगला साल इलेक्शन होगा जनरल इलेक्शन, उसमें उनका कोई चांस नहीं है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें और चीज़ों को आगे लेके जाएं। अच्छा, मरीम नवाज़ तो वैसे भी फ़िलहाल जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती, उनकी जो नाअहली है उसको 5 साल के लिए थी, तो वो 2017 में हुई थी, 2022 के एंड में जाके वो ख़त्म होगी, तो 2022 के एंड से पहले इलेक्शन हो जाएंगे, यानी उनकी नाअहली के दौरान इलेक्शन हो जाएंगे। ये अब ज़ाहिर है कि सारी बातें हैं जो अभी फ़िलहाल की मौजूदा सूरत हाल में कही जा सकती हैं, लेकिन कल को वो उनकी नाअहली ख़त्म हो जाए, नवाज़ शरीफ की भी ख़त्म हो जाए, या वो उनकी सियासत सज़ा ख़त्म हो जाए, जो कि ज़ाहिर है कि लगा दी गई है उनकी अपीलें सुनने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो बात है वो ये है कि फ़िलहाल तो वो नाअहल हैं। अब जब पीटीआई, उनके ख्याल में जरदारी साहब का कहना यह है कि जब पीटीआई 20 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी तो पंजाब के अंदर ज़ाहिर है एंटी नवाज़ वोट भी तो मौजूद है, और वो एंटी नवाज़ वोट है वो किसे जाएगा, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने आज अपनी कोर टीम से कहा कि मैं उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर आया हूँ, और हमें अपने यहाँ पर मज़बूत जो तंजीम है वो करनी है, और मज़बूत लोगों को सामने लेके आना है, और हल्के मार्क करें जहाँ पर हमारे पॉकेट्स जो हैं लाहौर के अंदर भी और वैसे भी सेंट्रल पंजाब के अंदर जो पॉकेट्स हैं जहाँ पर हम वर्किंग करें तो हमें अगले साल अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। इस हवाले से उन्होंने अपनी ड्यूटियाँ लगा दी हैं। ये तो हो गई पीपल्स पार्टी की बात। अब आते हैं शहबाज शरीफ की तरफ, यानी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी सियासत जो है वो आगे बढ़ रही है, अगरचे अभी देखने वालों को ऐसे लगता है जैसे उनकी रफ्तार स्लो है, और वो सारी बातें जो क्लेम की जा रही थी कि विद इन हाउस चेंज आ जाएगा और सारे मामलात एकदम से चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, फ़िलहाल उस तरफ मामला जाते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े आराम से, यानी बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि जैसे वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो तरीके के साथ अपनी ग्रिप जो है पार्टी के अंदर मजबूत करते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मरीम नवाज़ साहबा का ट्विटर जो है वो खामोश हो गया, किसी की बीमारी पे वो कर देती हैं कि जनाब फ़लाँ बीमार हो गया, अल्लाह ताला सेहत देवे, या अपने जो चचा थे उनके ऊपर जब पीटीआई वालों ने कौमी असम्बली के अंदर हमला किया तो उस पर उन्होंने एक मजम्मती यानी रवायती मजम्मती बयान गोंगलों तो मिट्टी झाड़ने वाला जारी कर दिया। अदरवाइज़ जो है वो
कोई किसी सियासत के ऊपर किसी किस्म की कोई बात वो नहीं कर रही। इसी तरह आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी ट्विटर उनका भी खामोश है और उसके ऊपर वो भी कोई एक्टिविटी करते दिखाई नहीं दे रहे। तो ये एक सूरत हाल है, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने मामलात को बेहतर करते चले जा रहे हैं विद इन पार्टी भी। उनके साहबजादे हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी अपनी एक्टिविटी को फैलाया है उनकी सियासी एक्टिविटी में। मिसाल के तौर पे आज ही के दिन वो गए हैं अपना चौधरी परवेज़ लाई से मिलने के लिए उनके चैम्बर में, और वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको मुबारकबाद दी है नई असम्बली की। और ये उस असम्बली की मुबारकबाद दे रहे हैं जिसको मुस्लिम लीग नून ने 10 साल कोई फ़ंड नहीं दिया और वो असम्बली कंप्लीट नहीं हो सकी थी। आज जाके वो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं चौधरी परवेज़ लाई को। अच्छा, अब ये चौधरी परवेज़ लाई से राब्ता शरीफ फैमिली का पॉलिटिकली पहली बार हुआ। अदरवाइज जितने राब्ते थे वो सारे कोई मर गया तो चौधरी परवेज़ लाई साहब ने उस पर अफसोस का इजहार करने के लिए चले गए। इसी तरह परवेज़ लाई साहब के वालिद साहब की डेथ हो गई या कोई उनके ख़ानदान में हो गई तो नवाज शरीफ साहब आ गए। ये राब्ते होते रहे, लेकिन ये पॉलिटिकली पहला राब्ता बाज़ाब्ता तौर पर जो हुआ है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने किया। अच्छा, अब ये इस राब्ते को सिर्फ एक ऐसे ही ना समझा जाए कि जनाब ये सिर्फ एक राब्ता ही है। ये इसके आगाज़ है उन चीज़ों का जो कि अगले साल के इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये वो इशारे हैं जो मैं बता रहा हूँ कि हर बंदा अपनी अपनी पोजीशन को नए सिरे से बेहतर करने की कोशिशें कर रहा है। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब का नाम तो ज़रूर होगा अगले इलेक्शन के अंदर, लेकिन काम सारा शहबाज शरीफ करेंगे और हमजा करेंगे, जबकि मरीम नवाज साहबा जो हैं वो घर में बैठी होंगी। उनके कहने पे कि 2-4 लोगों को टिकट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे हॉक्स को टिकट मिला, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं नाम लेता हूँ शाहिद खान अब्बासी साहब को, ज़ाहिर है टिकट उन्हें मिलेगा, तो इम्कान यही है कि वो उनका RTX ज़रूर बैठ जाएगा और वो शायद ना जीत सके। अब ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि बाइलम लोग जो हैं ना अपने मोकलों के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों को पहुंचाते हैं, तो वो मेरे तक पहुंची हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, अब तीसरी जमात जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है और पंजाब के अंदर वो मैटर करती है, इस वक्त तक तो मैटर करती है क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब में उनकी हुकूमत है और उनके सेनेटर्स हैं यहाँ से मुंतखब हुए हुए। उनके पास 181 जो हैं वो उनके पास हाउस के अंदर 191 सॉरी और 180 तो खैर उनके अपने हैं जो MPs हैं, तो इस वक्त तो वो मैटर करते हैं। उन्होंने भी अगले साल के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए 560 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा है। अगरचे ये जमात जो है ये इतनी नाअहल और नकम्मी है कि इन्होंने जितना भी पहले तरक्याती बजट रखा गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान उसको मुकम्मल खर्च नहीं कर सके। इनको पता ही नहीं है कि पैसे रखने से कुछ नहीं होता, उसको खर्च करने से तरक्याती काम होते हैं, और इनके पास कोई आइडिया ही नहीं होता कि किस जगह पे किया जाए। मिसाल के तौर पर लाहौर के अंदर आप देख लें, सिर्फ 2 काम हुए हैं तरक्याती कह लें या 2 काम हुए हैं जो PTI गवर्नमेंट ने किए। एक वो पुल जो कि यहाँ पर बना है अपना गुलबर्ग और कैंट को मिलाने वाला, एक वो अंडरपास है जो बना है, और वो भी शहबाज शरीफ साहब का आइडिया था, बल्कि उन्होंने उसके लिए PC1 भी मंजूर कर लिया था। फिर जाहिर है कि उनकी हुकूमत नहीं रही और चीज़ें ख़राब हो गई, तो ये PTI ने वो कंप्लीट किया है जो पिछले साल दिसंबर में उन्होंने जाके उसको कंप्लीट किया था। दिसंबर 2020 में कंप्लीट हुआ था वो। अच्छा, और दूसरा जो काम है वो ये है कि पंजाब असम्बली की जो नई बिल्डिंग है इसको उन्होंने मुकम्मल करवाया। ये मंसूबा भी उनका नहीं है, ये परवेज़ लाई साहब का मंसूबा था। 2005-6 में उन्होंने इसका ख्वाब भी देखा, संगे बुनियाद भी रखा और उसके बाद पैसे भी मुख्तस किए। फिर नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, काम रुक गया। इस गवर्नमेंट में आके भी परवेज़ लाई साहब ने इस हवाले से ईवान के अंदर स्पेशल कमेटी बनाई थी क्योंकि ये हुकूमत उस पर पैसे खर्च करना नहीं चाह रही थी। तो जिसको कहते हैं ना पंजाबी जिस संगीत अंगूठा रख के और संगीत नौ रख के चौधरी परवेज़ लाई ने ये असम्बली की बिल्डिंग कंप्लीट करवाई है। तो टोटल जो रकम खर्च हुई है इनके दौर के अंदर लाहौर के अंदर वो सिर्फ 5 या 6 अरब रुपया है, जबकि इससे पहले शहबाज शरीफ के दौर में सिर्फ लाहौर के अंदर जो है वो एक साल के अंदर 100 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम तरक्याती कामों में खर्च होती थी। ये 10 साल इसी तरह से सिलसिला चलता रहा।
बहरहाल अब ये उस हुकूमत को भी ये ख्याल है कि उनको भी पता है कि अगला साल इलेक्शन का हो सकता है, लिहाजा उन्होंने भी इस हवाले से तैयारी अपनी तौर पे जितनी भी उनमें अक्ल है, सूझ है, फहम है, उस हिसाब से वो तैयारी अपना कर रहे हैं। चौथी जो बात है वो शेख रशीद साहब जो है ना, आपको पता है वो कहते बराह रास्त ही कहते हैं मैं GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, और वो बाकायदा खुद मोक्कल है, मेरा मतलब है वो बाकायदा खुद जो हैं बराह रास्त उनके राब्ते हैं, उनका शवामा का चक्कर कोई नहीं, वो सीधा जाके सामने भाई दे। उन्होंने आज असम्बली में ख़िताब किया और उन्होंने ये इशारे दिए हैं कि अगला साल इलेक्शन का होगा। उनका जो कहना था वो ये था कि जनाब ये जो चौथा साल होता है ये इलेक्शन का साल होता है, तो फिर सारे इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, लिहाजा में इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए और इलेक्शन के लिए जो रूल्स बन रहे हैं उसकी तरफ जाना चाहिए, मिल बैठ के काम करना चाहिए, इस तरह की बातें की। लेकिन कामदी गाल उस भाई ने को की थी और उसने ये की कि अगला साल इलेक्शन का है। ये सारे वो इशारे कनाए हैं और 7 बाइलम लोगों की बात है और उनका दावा है कि अगला साल इलेक्शन होगा। तो उस सारे तनाज़र में अगर आप देखें तो चीज़ें जो हैं वो आपको फिर एक सीन, एक पिक्चर जो है वो बनती हुई दिखाई देती है। अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगला साल अगर इलेक्शन का होगा तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तरीन ग्रुप के साथ राब्ते में ज़रूर आएंगे, क्योंकि साउथ के अंदर तरीन ग्रुप की बाकायदा एक अपनी अहमियत मौजूद है और वहाँ पर हो सकता है कि अगर तरीन ग्रुप इनके साथ मिल जाए तो फिर चीज़ें इनके लिए काबू करना ज़्यादा आसान हो जाएंगी। क्योंकि जब मरीम नवाज साहबा कैंपेन नहीं चला सकेंगी और नवाज शरीफ साहब राह रास्त खिताब नहीं कर सकेंगे लोगों के साथ, तो फिर जाहिर है कि नवाज शरीफ का जो वोटर सपोर्टर है, जो जिसका दिल नवाज शरीफ की शक्ल देख के धड़कता है, जो मरीम नवाज की बात पर लब्बैक कहता है और उनके नारों का जवाब देने के लिए रात 2 बजे भी खड़ा होता है, वो फिर उस तरह से एक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए फिर आपको कोई ना कोई सहारा ज़रूर चाहिए, तो वो तरीन ग्रुप की सूरत में मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि वो जो मोक्कल है वो इन दोनों का राब्ता करवा देंगे अगले साल तक और चीज़ें जो हैं इस तरह से बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो ये समझ रही है कि PTI का जो वोट है वो एंटी नवाज वोट है और हमें एंटी नवाज पॉलिटिक्स करनी है पंजाब के अंदर, ताकि वो वोट जो है वो हम हासिल कर सकें, क्योंकि पहले हम वो वोट हासिल करते रहे हैं। लिहाजा हमें एंटी नवाज पॉलिटिक्स करनी है और वो वोट हम कैप्चर करें। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी जो है वो तरीन ग्रुप को नूवी घेरन टुरी है कि किसी तरह वो हमारे साथ चीज़ों को सीधा कर लें और आगे मामलात को हम बेहतरी की तरफ ले जा सके। ये एक इक़्तिदार की रस्साकशी है, ये एक मामला है जो इसी वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि जो लोग भी समझदार हैं, जो लोग भी इस गेम के खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि अभी से अगर वो तैयारी करेंगे तो मैदान में उतर कर वो फिर कोई यानी जो होता है ना क्या उसको कहते हैं विनिंग जो पैड होता है, यानी वो विनिंग स्टेज होता है, उसमें से पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन पे आ सकेंगे। बसूरत दीगर अगर एन टाइम ते तैयारी फड़ी तो फिर घोड़ा गेटा जी बच जाएगा, फिर अगे नहीं जा सकेगा। ये बात असद जरदारी साहब को पता है, इसीलिए वो पंजाब में आके बैठ गए हैं। पीर वाले दिन उन्होंने एक इजलास भी इस हवाले से बुला लिया है अपनी पार्टी के रहनुमाओं का, और उस दिन वो बेनज़ीर भुट्टो की चूँकि सालगिरह है, 68th सालगिरह उनकी, तो उनकी सालगिरह केक भी काटेंगे। उस रोज़ वो मीडिया से कहा जा रहा है कि बात भी करेंगे। तो जरदारी साहब की आमद, मरीम नवाज साहबा की खामोशी और शहबाज शरीफ की एक्टिविटी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि अगला साल बहुत अहम है तो कुछ हो चल जाए। अब इस सारी गेम में जो अपने वो है ना हैंडसम इमरान खान साहब, वो बेचारे जो है ना वो सिर्फ झूठ ही बोली जा रहे लोगों नाल कि असीं अमरीका नूं अड्डे नहीं देवांगे तो उन्होंने साढ़े तो मंगे तो असीं नहीं देवांगे। और भाई उन्हें नहीं मंगे तुहाडे तो अड्डे, वो जो मांग रहे हैं उसकी तरफ जाए। लेकिन इसमें एक अहम तरीन फैक्टर इस सारी गेम में वो बैनुल अक़वामी ताकतों का भी है, और वो बैनुल अक़वामी ताकतें जो हैं वो चाइना और अमेरिका है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव वो चाइना की तरफ वापस जाता है या अमेरिका के साथ ही रहता है। उनमें से फिर चीज़ें जो हैं आगे मूव करेंगी। ये कहानी एक लंबी कहानी है, ये मैं फिर आपको कभी सुनाऊंगा। फिल वक्त जो मेरे पास इत्तला थी वो मैंने आपको सुना दी है। मिलते हैं अगले वीलॉग।